हम में से कौन नहीं जानता। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे पवन पुत्र हनुमान ने राम जी का आशीर्वाद लेकर लंका को आग का गोला बना दिया और रावण वध में भी प्रभु श्री राम का साथ दिया। लेकिन ये कहानी कुछ हटके है। ये कहानी है उन बैरागी और महाबलशाली हनुमान जी के बचपन की। ये कहानी है उस नटखट अंजनी और केसरी के पुत्र की, जिसे बचपन में उसके माता पिता मारुति बुलाते थे। किष्किंधा के जंगलों में पला बढ़ा मारुति बचपन से ही बहुत नटखट और शरारती था। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। मारुति का भी यही हाल था। बचपन से ही मारुति की शक्तियाँ अपने करतब दिखाने लगी थीं। ऐसे ही एक बार किष्किंधा के जंगलों में एक बिन बुलाया मेहमान पता नहीं कहां से आ गया था, जो कि था एक अदृश्य भूत। इस अदृश्य भूत ने तो जैसे किष्किंधा में आते ही अफरा तफरी मचा दी थी। जिस रात ये किष्किंधा में आया, उसी रात इसने किष्किंधा राज्य के सारे वानरों के घरों में आग लगा दी। सारे वानर डरे सहमे वानर मारुति के पिता केसरी के पास पहुँचे। प्रभु हमारी रक्षा करे, प्रभु हमारी रक्षा करे। अरे अरे शांत हो जाओ। पहले साथियों ये तो बताओ कि तुम्हारी रक्षा किससे की जाए। ये तो नहीं पता प्रभु। ये कैसा मजाक है? तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोगों को हानि कौन पहुंचा रहा है? हमारी बात तो सुने प्रभु। वो मशाले अपने आप हवा में उड़कर हम सबके घरों में आग लगा रही थी। शत्रु का तो कोई चिन्ह ही नहीं था। हम सभी किसे पकड़ते? केसरी ये सुनकर कुछ सोच विचार में पड़ गए। ये हमें किसी मायावी राक्षस का काम लगता है। सैनिकों, आज रात से ही किष्किंधा के सारे घरों में रात में भी पहरा दिया जाएगा। जरा देखे तो कि कौन मूर्ख अपने काल को निमंत्रण दे रहा है। जी प्रभु। ये कहकर वानर सैनिक रात में ही किष्किंधा में पहरा देने लगे और उन्होंने सभी घरों की आग बुझा दी। उस रात फिर कोई भी अशुभ घटना नहीं हुई। केसरी ने घर जाकर जब अपनी पत्नी अंजनी को इस बारे में बताया तो वो भी कुछ सोच विचार में पड़ गईं। अरे अंजनी, तुम क्यों परेशान होती हो? चिंता मत करो, मैंने पूरे किष्किंधा में सैनिकों को तैनात कर दिया है। कुछ भी हलचल अगर उस राक्षस ने की तो उसे काल के पास पहुंचा दिया जाएगा। स्वामी, मैं उस बारे में नहीं बल्कि ये सोच रही हूँ कि कहीं वो मायावती राक्षस की जगह कहीं अदृश्य भूत तो नहीं? अदृश्य भूत? हाँ स्वामी, अदृश्य भूत। मेरी माँ ने मुझे इस बारे में बताया था। ये भूत तभी आता है जब इसे किसी राज्य में सुख शांति दिखती है। आपके राज्य में सब खुशी और सुख शांति से रह रहे हैं। शायद इसीलिए वो अदृश्य भूत एक बार फिर प्रकट हो गया है। अगर तुम्हारी बात सच है अंजनी, तो हमें संभल कर रहना होगा। वो भूत जरूर दोबारा हम पर आक्रमण करेगा। ये कहकर केसरी तुरंत अपने सैनिकों के पास चले गए। वहीं पास खड़ा बालक मारुति अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहा था। अपने पिता को आज तक उसने इतना परेशान नहीं देखा था। मन ही मन उस नादान मारुति ने निश्चय कर लिया कि अब तो उस अदृश्य भूत का सफाया करके ही रहेगा। अगली रात उस अदृश्य भूत ने किष्किंधा वासियों पर फिर हमला किया, लेकिन अब की बार केसरी और उनकी सेना उस भूत का सामना करने के लिए तैयार थे। जब अदृश्य भूत ने हमला करना शुरू किया तो केसरी के सैनिक भौचक्की रह गई, क्योंकि शत्रु को तो वह तब मारते ना जब वह दिखता, लेकिन यहाँ तो शत्रु का कुछ अता पता ही नहीं था। हमले कहाँ से और किस दिशा से हो रहे थे, केसरी की सेना को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आवेश में आकर केसरी ने उस अदृश्य भूत को ललकारा। अरे ओ कायर भूत, यूं माया की आड़ में क्या छुप छुप कर वानरों पर हमला कर रहा है? अगर सामर्थ्य है तो सामने आ और मुझसे लड़। केसरी के यह कहते ही जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अचानक चारों ओर से एक आवाज गूंजी। अरे मूर्ख केसरी, तुझे क्या लगा तेरे उकसाने से मैं बहकावे में आ जाऊंगा? तेरे सामने आकर मुझे अपने काल को थोड़ी निमंत्रण देना है, लेकिन तेरे राज्य उसे तो मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। उस भूत की ऐसी बातें सुनकर केसरी ने बहुत जोर की दहाड़ मारी और चारों ओर अपनी गदा घुमाई।
केसरी के इस बर्ताव से क्रोधित होकर उस अदृश्य भूत ने एक आग का गोला केसरी की ओर फेंक दिया। उस गोले के लगने से केसरी घायल हो गए और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। चारों ओर से आने वाली उस अदृश्य भूत की हंसने की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई और घरों पर हमले भी बंद हो गए। यह सब होते ही केसरी के सैनिक केसरी को तुरंत अंजनी के पास ले गए। केसरी के घर पहुंचने पर अंजनी उन्हें यूं घायल देखकर बहुत डर गईं, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और जड़ी बूटी इकट्ठा करने चली गईं। कुछ ही देर में जड़ी बूटी लाकर उन्होंने केसरी के ऊपर उसके लेप को लगाया। जल्द ही केसरी ठीक हो गए और सुबह तक उन्हें होश आ गया, लेकिन वह उठ नहीं पा रहे थे। अंजनी, अंजनी। हाँ स्वामी, आप स्वयं को कष्ट ना दें, मैं यहाँ हूँ ना। देखिए ना क्या हाल कर लिया है आपने अपना। मैंने कहा था ना उस भूत से बचकर रहिएगा, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अंजनी, मैं मेरी प्रजा का रक्षक हूँ। ये घाव तो मेरे लिए सम्मान है। अपने पिता की यह हालत देख मारुति से रहा न गया और उसने उस अदृश्य भूत को खत्म करने की तरकीब ढूंढना और तेज कर दिया। तभी उस जंगलों में दूर एक साधु तपस्या करते हुए मिले। मारुति उनके पास उड़कर गया और दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में पड़ गया। हे महात्मा, मेरे गांव पर किसी अदृश्य भूत ने आक्रमण कर दिया है और उसने मेरे पिता को भी घायल कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि उस अदृश्य भूत को कैसे समाप्त किया जा सकता है? बालक, उस अदृश्य भूत को केवल वही परास्त कर सकता है जिसका मन समुद्र की तरह गहरा और शांत हो। वह अदृश्य भूत है, उसे आंखों की सीमाओं में मत बांधो। जब शांत मन की डोर से उसे पकड़ोगे तो वह स्वयं ही उस अंतरात्मा की जगह से राख हो जाएगा। मारुति को यह बात कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन वह साधु को प्रणाम करके वापस किष्किंधा लौट आए। अपने पिता की अनुपस्थिति में मारुति ही था जिसके ऊपर किष्किंधा के वानरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उस रात मारुति किष्किंधा के सैनिकों के साथ वानरों के घरों की सुरक्षा कर रहा था। अचानक उस अदृश्य भूत ने फिर से गांव पर हमले शुरू कर दिए। चारों तरफ आग ही आग थी। जब मारुति ने उस भूत पर हमला करने की कोशिश की तो क्रोधित होकर उस भूत ने मारुति पर भी आग का गोला दे मारा, लेकिन मारुति किसी तरह उड़कर उस गोले से बच गया। तभी मारुति को उन साधु की बात ध्यान आई और वो वहीं आग के बीच ध्यान लगाकर बैठ गया। मारुति को यूं ध्यान लगाता देखकर वह भूत हंसने लगा। ऐसे परास्त करेगा मुझे ये बालक? लेकिन मारुति अपनी जगह से नहीं हिला। तभी उस अदृश्य भूत ने मारुति पर फिर से एक आग का गोला फेंका। वह गोला मारुति पर लगने ही वाला था कि तभी मारुति के अंदर से प्रकाश से भरी 2 रस्सियां निकली और उस आग के गोले को नष्ट करते हुए उन दोनों रस्सियों ने उस अदृश्य भूत को जकड़ लिया। रस्सियों द्वारा जकड़े जाते ही वह अदृश्य भूत फिर से सभी को दिखने लगा। असंभव, ये नहीं हो सकता। मुझे तो अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। ऐ बालक, तूने मेरे साथ क्या किया? अक्सर अहंकार में चूर होने के बाद वरदान भी श्राप में बदल जाता है। तेरी अंतरात्मा दूषित हो गई थी, इसलिए पवित्र और शांत अंतरात्मा ही तेरे इस वरदान का नाश कर सकती थी। अब आया समझ में? मारुति ने उस भूत को वहीं भस्म कर दिया। वहाँ मौजूद सभी किष्किंधा वानर और सैनिकों ने मारुति का जय जयकार करना शुरू कर दिया। इस बारे में जब केसरी को पता चला तो उन्होंने मारुति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने पुत्र पर बहुत गर्व हुआ। तो ऐसे थे हमारे महाबली हनुमान, जिनका मन और अंतरात्मा तो समंदर से शांत थे, लेकिन उनकी बुद्धि और उनका बल वायु से भी तेज। धन्य हो वो धरती जहाँ ऐसे वीर ने जन्म लिया। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।